ये तो हद ही हो गई। क्या वाकई दोनों आपस में उलझ पड़े? खैर, फिर क्या हुआ? उमर ने कुछ नहीं कहा। मेहमत को भी फिक्र थी कि कहीं हमीद साहब देख ना ले, इसलिए वो बात को ज्यादा नहीं बढ़ा सका। आयजा, देखो ये मामला कुछ ज्यादा ही बिगड़ा है। उसने पूछा हमारे दरमियान क्या है। फिर क्या कहा तुमने? कुछ नहीं कह सकी, लेकिन आज सब कुछ कह दूंगी। क्या मतलब के सब कुछ? कि मैं उमर से प्यार करती हूँ। तुम्हें लगता है इससे सब ठीक हो जाएगा? और अगर बात और बिगड़ गई तो? मैं अब इस तरह नहीं जी सकती यास्मीन। अभी कॉल करती हूँ। हेलो मेहमत, कहाँ हो तुम? ठीक है, मैं आ रही हूँ, बात करनी है। उसने ये कैसे फाड़ दिया? और आपने कुछ भी नहीं कहा उसे? नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ आयजा को बचाने की कोशिश कर रहा था। उसी दौरान हाथापाई हो गई और ज्यादा नहीं लड़े। ये अच्छा नहीं किया उसने। जब वो कोर्ट के साथ ऐसा कर सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। अब बस करो अजान। और वो आदमी हमारे घर दादी की सालगिरह पर भी आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा, आखिर वो भी उनका पोता है। हम क्या कर सकते हैं? आने दो उसे। हाँ हाँ, आने दें आने दें, लेकिन वो आदमी वाज़ेह तौर पर गुस्से से बेकाबू हो जाता है। कौन जाने केक पर ही ना टूट पड़े। उफ, बस करो अजान, बात को खत्म करो। नाज़ली ये क्या कर रही हैं? पता नहीं क्या करना चाह रही हैं ये। लग रहा है जैसे कुछ ढूंढ रही हैं। जरूर पैसे वगैरह ही ढूंढ रही होंगी, और क्या। मेहमत, जानती हो, मुझे तुमसे पहली बार मोहब्बत कब हुई थी? तुम्हारे बाबा के इंतकाल के बाद, जब हम तुम्हारे घर पर थे, जब तुम खिड़की के पास खड़ी थी, सूरज की रोशनी तुम पर थी और रोने की वजह से तुम्हारी आंखें लाल थी। तुम अपने बाबा के बारे में बता रही थी, फिर अचानक से तुम मुस्कुराई। उसी लम्हे तुम्हारी उस मुस्कुराहट ने मुझे तुम्हारा दीवाना बना दिया। फिर मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करने लगा। मैं जानता हूं कि तुमने कभी मुझे उस तरह नहीं चाहा जिस तरह मैंने तुम्हें चाहा। मेरा मकसद तुम्हें दुख देना नहीं है मेहमत। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, चाहकर भी नहीं हो सकता। तो फिर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे दरमियान कुछ भी नहीं है। हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं। तुम्हारा ज़हन अभी उलझा हुआ है, इसकी वजह भी वाज़ेह है। और सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा जैसा था।
ऐसा कुछ भी नहीं होगा मेहमत, क्योंकि हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। लेकिन अगर मैं तुम्हारा ये फैसला कबूल ना करूं? तुम कबूल करो या ना करो, मगर यही सच है। कल तुमने मुझसे पूछा था उमर के बारे में। ऐसा ऐसा कुछ ना कहना कि बाद में पछताना पड़े मेरी जान। मेहमत, देखो तुम मुझे तकलीफ दे रहे मैं हो। चाहता हूं कि तुम मुझसे एक वादा करो। छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। दर्द तो मुझे भी हो रहा है, लेकिन इस दर्द का मदावा तुम्हारे हाथ में है। एक बात कान खोल कर सुन लो, ये सब कुछ कभी खत्म नहीं हो सकता। मेहमत, सब संभाल लूंगा मेरी जान। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जैसा था। मेरी और तुम्हारी मोहब्बत के बीच जो भी आएगा मैं उसे हटा दूंगा रास्ते से। क्या मतलब तुम्हारी इस बात का? मेरी मोहब्बत हम दोनों के लिए काफी है, यही मतलब है। मेरी जान, अब मुझे जाना होगा। तुम्हें आराम करना चाहिए। चाहो तो चाय या कॉफी पी लो। अपना ख्याल रखना। अरे, ये दादी का नहीं है। हाँ मेरी जान, दादी का है। तो फिर उतारा क्यों? क्योंकि आज मिलाहत साहिबा की सालगिरह है। मैं उन्हें तोहफे में दूंगी। क्या वो इसे पसंद करेंगी? मैं बताऊंगी कि ये तोहफा बतूल ने पैक किया है, तो ना सिर्फ उन्हें पसंद आएगा बल्कि वो और खुश हो जाएंगी। गिते 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 गिते। हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं। तुम्हारा जहन अभी उलझा हुआ है, इसकी वजह भी वाज़ेह है। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जैसा था। मेरी और तुम्हारी मोहब्बत के बीच जो भी आएगा मैं उसे हटा दूंगा रास्ते से। आयजा, तुम ठीक तो हो ना? नहीं। तुम बताना चाहोगी मुझे? आओ। आराम से बैठो, बात करते हैं। बताओ क्या हुआ? मैं उसे समझ नहीं पा रही हूँ। उसका बिहेवियर बहुत अजीब सा हो गया है। आयजा, ये भी हो सकता है तुमने मेहमद का असल चेहरा देखना शुरू कर दिया हो। नहीं मालूम, मेरा जहन बहुत उलझा हुआ है। कल जो हुआ उस पर भी अफसुर्दा हूँ। अफसुर्दा होने की कोई बात नहीं है, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। मैं हूं ना, यकीन है मुझ पर? शुक्र है कि तुम हो। अगर तुम ना होते तो बहुत मुश्किल हो जाता। दोबारा कभी ये ना कहना कि हमारे बीच कुछ नहीं। ठीक है, नहीं कहूंगा।
मेहमत का हाल देखकर लगता है कि ये आसान नहीं होगा। हम इंतजार करेंगे, सब्र करेंगे। वो एक दिन अपनी हार मान लेगा। मैंने आज उसकी आंखों में देख लिया, वो हार नहीं मानेगा। बल्कि क्या? शायद तुम्हें लेकर उसके जहन में कोई बात है या कोई मंसूबा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसके रवैये से मैं बहुत डर गई हूँ। कल भी उसने तुम पर हमला किया था। आयजा, क्या हो गया तुम्हें? मेरी फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। मेहमत मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, बेफिक्र हो जाओ। मेरी माँ अब 76 साल की है ना? कसम से मुझे तो उन्होंने अपनी 75 साल उम्र बताई है। वो सिर्फ अपनी उम्र कम बताने के लिए तुमसे झूठ बोल रही होंगी। ओह अम्मी, खुदा के लिए कहीं वो ये बात सुन ना ले। अरे हाँ, वाकई। कौन सी बात ना सुन लूं मैं? अरे नहीं दादी जान, हम बस ये सोच रहे थे कि आपके केक पे कितनी मोमबत्तियां लगाएं। अरे सीधी बात करो, गोल करके 80 लगा दो बस। ना किसी में सब्र है वो मोमबत्तियां गिनने का, ना ही मेरे अंदर फूंक मारने की हिम्मत है। वैसे भी मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है, हर साल एक ही झंझट। देखें तो सही, क्या हुस्न है ये। मुआ। आपको कभी किसी ने बताया कि जब आप बड़बड़ाती हैं तब और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हैं? चुप करो बेहुदा कहीं के। अच्छा, तो आज शाम क्या होने वाला है? असल में हमने सोचा था कि खाने हम खुद बनाएंगे, लेकिन आपने इसरार किया तो मेन्यू हमने उजान के हवाले कर दिया। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, तुम लोगों के हाथ से तो एक दिन जहर खाने को मिलेगा। और सजावट की जिम्मेदारी मुझ पर है। जिंदगी का मजा तो जीते जी ही है, कसम से। ये जो तुमने सालगिरह के लिए इतना शोर मचाया है ना, मरने के बाद एक हलवा पका के मुझे ही फरामोश कर दोगे, जानती हूँ। अल्लाह खैर करे। ये अम्मी। क्या कह रही आप हैं? क्या कह रही हैं? खैर जो भी हो, हमें मसरूफ मत करो, हमें तो जाना है। कहाँ जा रही हैं? जुमाना के साथ सैलून जा रही हूँ। दादी आप तो दुपट्टा नहीं उतारती, सैलून जाकर क्या करेंगी? बेटी, क्या मैंने कभी तुमसे कहा है कि तुम हमेशा मोबाइल में क्यों लगी रहती हो? स्कूल जाकर आखिर क्या करोगे? नहीं ना? तो मेरे काम में मत उलझो। और सुनो, चलो तुम हमें सैलून छोड़ो। हुक्म की तामील होगी, इंतजार कर रहा हूँ गाड़ी में। जुमाना, चलो बेटी हम भी चलें। मैं आप लोगों के लिए कॉफी बना देती हूँ। ठीक है सफिया, बना दो। किसका फोन आ रहा है? ठीक है। हेलो। ठीक है, मैं दे दूंगी पैसे, मैं दे दूंगी। आवाज ऊंची मत करो इस तरह से, मुझसे कैसे बात कर रहे हो? ये आज कैसे दे सकती हूँ? ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। तुम तो मेरी जान को चिमट गए हो यार। तुम्हें जो करना है कर लो, ठीक है? मैं डरती नहीं हूँ तुमसे बिल्कुल भी। अच्छा ठीक है ना, मैंने कहा ना कि मैं दे दूंगी पैसे, अब फोन मत करना। आ जाएं। आइए बैठिए गोकान साहब, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। नरगिस, किसी को अंदर ना आने देना, मुझे डिस्टर्ब ना करना। मेरे वकील दिनीश साहब ने आपकी बहुत तारीफ की है, कहा है कि आप अपने काम के माहिर हैं। पहले पुलिस में था मैं, यूं कह ले कि इन मामलात की मुझे समझ है। क्या पीना पसंद फरमाएंगे आप? शुक्रिया, सीधे मौजू पर आए तो बेहतर है। जरूर। गोकान साहब, एक लिफाफा है, मैं चाहता हूं आप उसे ढूंढ निकालें। दादी जान कोई खास गाना सुनेंगी? कौन सा लगाऊं? प्लीज बताएं ना, वही लगाऊंगा। नहीं रहने दो, ऐसे ही ठीक है।
हाँ उमर हिल्मी साहब, कुछ कहा आपने दादी जान? कुछ नहीं कहा। तुम मुझे सुन रहे हो क्या? चलो आगे देखो। क्या आज भी ऐसे इश्क होते हैं? जैसे दादा और दादी के दरमियान था वैसे पूछ रहा हूं। पता नहीं, अगर वाकई ऐसा इश्क बाकी नहीं रहा तो ये बहुत अफसोस की बात है। कितने खुश नसीब होते हैं वो लोग जो किसी से इतनी मोहब्बत करते हैं, जैसे कोई ख्वाब, कोई तस्वुर हो। ना ये ख्वाब है ना ही तस्वुर। देखो अभी हम एक साथ हैं तो साबित होता है कि ऐसा अभी भी हो सकता है। मोहब्बत अगर सच्ची हो तो वो जीती है, कभी मरती नहीं। लेकिन मोहब्बत हर किसी के नसीब में नहीं। पर कुछ के नसीब में हो सकती है। अरे बेटा, ये सैलून कहाँ है? चले ही जा रहे हैं। पहुंच गए दादी जान, बस थोड़ा सा रह गया है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। आपसे अच्छी खबरें सुनने का इंतजार रहेगा। फिर मिलते हैं। ये कौन थे बाबा? एक पुराने जानने वाले। नरगिस खातून को भी आपने कहा था कि किसी को अंदर ना भेजे, इसलिए पूछ रहा हूं। क्या हो गया बेटा? मेरा अपनी कंपनी में अपने पुराने जानने वाले को बुलाना जुर्म हो गया? खैर, तुम क्या पूछना आए थे? दरअसल मुझे पूरी मालूमात तो नहीं, मगर गुलबाशी वाले टेंडर के मामले में हम में से कोई हरीफ कंपनी के साथ मिलकर हमें हराने की कोशिश कर रहा है बाबा। कोई है जो हमें बर्बाद करना चाहता है। हाँ, ये बात तो मालूम करनी पड़ेगी। मैं बस इसीलिए आया था आपके पास बाबा। अगर आप इजाजत दें तो मैं इस मामले को संभालूं। एक बाप और क्या चाहता है? तुम्हें इजाजत है बेटा। बेटा, तुम लोग आ रहे हो और मैं वापस जा रही हूँ। आयशा किसको बेवकूफ बना रही है? मैं जानती हूँ उस लड़की में चालाकी आ गई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। लाले, लाले, ये कहवा लेके जाओ और जाके दोबारा बना के लाओ। बहुत कम मीठा है इसके अंदर, लेकिन दोबारा बनाने के चक्कर में ज्यादा मीठा ना कर देना। मेरा दामाद मेहमद बहुत ही अच्छा है। उसने ये लड़की भिजवाई है मदद के लिए, वरना टूटी हुई टांग के साथ मैं कैसे काम करती। कैसी बातें कर रही हैं? हम थे तो सही खिदमत के लिए। और वैसे भी आपकी टांग कोई टूटी नहीं है, बस मोच आई है। अच्छा, जो भी है। मैं तुमसे कोई बात करना चाहती हूँ। फरमाइए। यास्मीन बेटा, क्या तुम पर मेरा कुछ हक है? बिल्कुल, ये कोई पूछने की बात है? मेरे मुश्किल वक्त में आप ही तो थी जो मेरे साथ थी। तो फिर क्या तुम मेरी मदद करोगी? आयशा को हमें अपनी जिंदगी बर्बाद करने से रोकना होगा। उस लड़की के दिमाग में क्या चल रहा है, ये सब तुम मुझे बताओगी। देखें, ऐसा तो यानी जो कुछ हो चुका वो सब कुछ, वरना मेरे गुस्से को तुम जानती हो अच्छी तरह। लाले, तुम्हें कोई मिठाई खानी है क्या? नहीं, शुक्रिया आपका। ये आपको कैसा लग रहा है? अरे ये सब क्या अजीबोगरीब चीजें हैं, अल्लाह की पनाह। अच्छा खैर, मैं अंदर जाके देख लेती हूँ, कोई लाइन वगैरह तो नहीं है ना। जुमाना, इनमें से अपने लिए तुम भी कोई पसंद कर लो, ठीक है ना? ठीक है। तुम औजान का इंतजार करो, चलो। यार जुमाना, एक बात कहनी है लेकिन कैसे कहूँ समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ? कह दो ना। क्या दादी जान तुम्हारे भी बाल बनवाने वाली हैं? हाँ, बनवाएंगी। ना बनवाएं। मगर क्यों? क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। कहना क्या चाहते हो तुम? तुम ज्यादा खूबसूरत हो जाओगी, क्योंकि तुम तो पहले से ही बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, और अगर तुमने बाल बनवा लिए तो और भी ज्यादा हसीन हो जाओगी। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, सच में मेरा दिल रुक जाएगा।
मुझे लगा कि बात कुछ और है। तुम सही समझी। ठीक है, जैसे तुम्हारा दिल चाहे वैसे बाल बनवा लेना। अब मैं चलता हूँ, मुझे कॉल कर लेना। उजान, एक सेकंड, ये बताओ मैं इनका क्या करूं? मेहमद, कल उसके लिए शर्मिंदा हूं, माजर चाहता हूं। ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो। उमर, तुम मेरे भाई हो। तुम उस लड़की पर कभी नजर नहीं रखोगे जिससे मुझे मोहब्बत है। मेहमद देखो, छोड़ो उमर, इस बात को यहीं खत्म करते हैं। कल जो भी हुआ उसे लेकर आयजा भी परेशान है। मुझे उम्मीद है तुम भी भुला दोगे दिल से। अब मैं चलता हूं, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, फिर बात करेंगे। देखिए, इस हिस्से में हम कुछ ऐसा करने का सोच रहे हैं और उस तरफ भी कुछ अलग सा सोचा है। यानी हमारा मकसद सिर्फ मुनफरिद जायके पेश करना नहीं, बल्कि मुनफरिद अंदाज भी दिखाना है। बहुत शानदार लगेगा। वाकई बहुत अच्छी सोच है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया, मगर जैसा हमने कहा कि अगर ये सब हम अमली तौर पर कर पाए तो हर चीज मजीद शानदार हो जाएगी। आपसे मिलकर खुशी हुई नाजली साहिबा। मुझे भी। उजान साहब, अगर आपके पास कुछ वक्त हो तो जरा अलहदा बात करना चाहता हूँ मैं। बिल्कुल, आप लोग बात कीजिए, मुझे भी वैसे कुछ काम है, मैं वो देख लेते हैं, हम बाद में मिलते हैं। दरअसल हमारे पास आपके लिए एक तजवीज़ है उजान साहब। वो क्या है? देखिए, हम कई अफराद को मुशावरत फराहम करते हैं। उनमें से एक सरमायाकार हैं और वो यहाँ सरमायाकारी करना चाहते हैं। सरमायाकारी करना चाहते हैं? क्या मैंने ठीक सुना? बिल्कुल ठीक सुना आपने। जब कोई नया कारोबार शुरू करता है तो उसे इस मरहले पर कुछ सहारे की जरूरत भी हो सकती है, इसलिए हमने सोचा कि आपसे भी बात कर लें। जाहिर है ये बिल्कुल बुरा नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं इस पे गौर करना चाहूंगा। जैसा आप मुनासिब समझें, लेकिन हमारे पास वक्त कम है। मैं जल्द अज जल्द आपके जवाब का मुंतजिर रहूंगा। जी ठीक है। ठीक है। जी, मैंने बात कर ली है। मुझे लगता है वो मान जाएगा। फिक्र ना करें, मैं उसे जरूर कायल कर लूंगा। बतूल, चलो आओ, हम एक खेल खेलते हैं। कौन सा खेल? देखो, ये पैसे मैं तुम्हें दूंगी और तुम इन्हें छुपा दोगी। अगर मैंने ये पैसे ढूंढ लिए तो ये मेरे हो जाएंगे, अगर नहीं ढूंढ पाई तो तुम्हारे। क्या वाकई में? बिल्कुल बतूल। क्या मैंने कभी अपना वादा पूरा नहीं किया, बताओ? लेकिन आपको अपनी आंखें बंद करके 100 तक गिनती गिननी होगी। अच्छा ठीक है, ये लो, मैं गिनती स्टार्ट कर रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो देखते हैं ये पैसे कहाँ छुपा रही है तो छोटी लेकिन बहुत ज्यादा चालाक है। अगर हम इन लोगों को भी रख लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्या ख्याल है? फौरन राब्ता करो इनसे, हाथ ना रोको, हर चीज बेहतरीन अंदाज में होगी, पैसे का मसला नहीं। जैसा आप कहे मेरे प्यारे बॉस।
ये लोग यहाँ? ये कौन है? मुराद, जरा देखो तो ये क्या चाहते हैं। अब तो तुम पकड़ी गई। 99, 100, मैं आ गई। अरे यार, चलो हटो यहाँ से, हटो 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 हटो। कहाँ है? कहाँ छुपाए हैं? ये रहे, आप नहीं ढूंढ पाई, अब ये पैसे मेरे हुए। ये दो मुझे, कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे, तुमने चालाकी की है। नहीं, मैंने कोई चालाकी नहीं की। आप नहीं ढूंढ पाई, ये मेरे हो गए, वापस दे। नहीं दूंगी, पैसे गए, चालाक कहेंगी। ठीक है, मैं तुम्हें समझ रहा हूँ, लेकिन यूं किसी को उसके काम की जगह पर आकर तंग करना क्या ठीक है? हम उसे तंग करने के लिए नहीं, अपना पैसा वापस लेने के लिए आए हैं। क्या कहीं ऐसा होता है कि पैसा लेने के बाद वापस ना किया जाए? बताओ ना मुझे, कौन भरेगा हमारा नुकसान? ठीक है, मैं भर दूंगा, लेकिन मुझे कल तक का वक्त दें। वैसे भी दुकान का पता आपके पास है, हम कहीं भाग नहीं रहे। मेरे दोस्त, तुम मुझे अच्छे आदमी लगते हो। चलो कल तक तो ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा देर ना हो। ठीक है, कर्ज तो कर्ज होता है। ठीक है, तो फिर तुमसे कल मुलाकात होगी। ओजान, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे। यानी ये लोग इल्जाम लगा रहे थे मुझ पर, मुझे कुछ समझ नहीं आया। और वैसे भी ये लोग बहुत अजीब है, मैं डर गई थी इनसे। ठीक है, तुम फिक्र ना करो, ये काम मेरे हवाले, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। यार तुम सच में बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम जानते हो ना, तुम मेरे हीरो हो। अच्छा अच्छा, ठीक है, अब बस भी करो। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ये कलर भी ठीक लग रहा है ना? आप क्या इधर उधर घूमे जा रहे हैं? बैठ जाए एक जगह जाके सुकून से। ठीक है जानमन, जाए। जबरदस्त। अब जरा खड़े हो, मैं तस्वीर खींच के देखता हूँ। शाबाश। हमारी मलिका कहाँ है? अरे बेटा, तुम क्या जानती नहीं हो अपनी दादी को? असल स्टार तो वही है, फौरन थोड़ी आएंगी। नायला। हाँ, सही तो कह रही हूँ। आ रहे हैं, आ रहे हैं। क्या बात है? भाई वाह, आप तो वैसे भी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन अब लगता है हमें सिक्योरिटी का इंतजाम करना पड़ेगा। चुप, बदतमीज। वैसे दादी, बाल तो वाकई कमाल लग रहे हैं। वैसे बच्चे ठीक कह रहे हैं, आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। बस बस, ज्यादा मत देखो, कहीं मुझे नजर ना लग जाए। कमाल लग रही है दादी जान। चलो सब बैठ जाओ, चलो चलो बैठो। आइए मेरे साथ। बहुत अच्छी लग रही हो। शुक्रिया। मेरी खूबसूरत बच्ची कहाँ है? किस बच्ची की बात कर रही हैं? कौन होगा भाई? खालदा की बात कर रही हूँ। वाह। सफिया, जरा दरवाजे पर देखो। ठीक है, मैं देखती हूँ। आज तो नायला को सुकून से रहने दे अम्मी। आज मेरा जन्मदिन है, जो दिल करेगा वही करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद। खुश आमदीद। जीते रहो बेटा। अम्मी जान। दादी। खुश आमदीद बेटा। क्या हाल है चचा जान? ठीक हूं।
मेहमद बेटा, हमारी आयजा क्यों नहीं आई? वो अम्मी, हमने आयजा को इत्तला दी थी मगर उसकी वालदा गुलशाह को छोटा सा हादसा पेश आ गया, इसलिए वो नहीं आएगी। ये तो अच्छा हुआ बहुत। अम्मी जान के लिए हर साल तोहफे आते हैं, इस साल किसी ने फूल नहीं भेजे आपको? क्या कह रही हो खालदा, घर में कोई फूलों की कमी है क्या? मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया था। कौन आया है? कोई फूल देकर गया है और इसके साथ एक नोट भी है। हमारी तंजीम की दुनिया की सबसे प्यारी एजाजी रुकन मोहतरमा मलाहत औस्तुर्क को सालगिरह मुबारक और ढेर सारी दुआएं। अरे जज़ाकल्लाह, वो तो हर साल भेजते हैं। इन्हें वहाँ मेज पर रख दो बेटी। मलाहत साहिबा, बहुत देर हो गई है, मुझे अब इजाजत दीजिए। अरे अरे नहीं बेटी, अभी तो केक भी काटना है, फिर औजान तुम्हें छोड़ देगा। हाँ हाँ जरूर, मैं छोड़ दूंगा तुम्हें। बैठ जाओ बेटी, बैठ जाओ, औजान छोड़ देगा। मेरा बेटा अनकरा और गिरदो नवा का सबसे शाइस्ता आदमी है। मैं देखता हूं सफिया। बहुत जल्द मुलाकात होगी। सेहत की दुआ। थोड़ा ही वक्त रह गया है, गुजर जाएगा। कौन आया था मेरी जान? जानेमन फूल आए हैं, नोट वगैरह कुछ नहीं लिखा हुआ। तो मेरी अम्मी के खुफिया मदा भी निकल आए। हाँ आ जाए। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Bravo. वैसे आपको तो मना है, लेकिन चाहे तो थोड़ा सा खा सकते हैं। नहीं नायला, रहने दो। अच्छा महमद, ये बताओ क्या किया मंगनी के मामले में? हमने तुम्हारी माँ से बात की है? मैं तो ठीक हूं और मेरा ख्याल है कि अब ताखिर नहीं होनी चाहिए। हम भी यही चाहते हैं। आयजा से बात की है, बल्कि हम तो चाहते हैं कि मंगनी के फौरन बाद ही शादी कर लें। बहुत अच्छा सोचा है तुमने। जी चचा, बिल्कुल ऐसा ही है। जिंदगी इंतजार की मोहलत नहीं देती। अपनी फैमिली बनाने में देर नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक्सक्यूज मी, मुझे एक जरूरी कॉल करनी है, आता हूं अभी। कोई मसला नहीं, जरूर। शाबाश बेटा, वाकई शाबाश। बाद में तफसील से बात करेंगे हम। लाले, लाले। अम्मी वो चली गई है, थक गई थी बहुत ज्यादा। कुछ चाहिए बताएं, मैं दे दूंगी। मेरा दामाद उसे पैसे दे चुका है, इसलिए काम तो करना ही होगा। वो कर चुकी है अपना काम, और मुझे आपका ये अंदाज बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आयजा, मुझे भी तुम्हारे ये अंदाज अच्छे नहीं लग रहे हैं। तुमसे क्या कहूँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। क्योंकि आपको मेरी कोई भी बात अहम नहीं लगती। मैं तुम्हारा भला सोचकर सब कुछ कहती हूँ,
मेरे पास सिर्फ मेरी एक बेटी ही तो है, उसी की खुशी और भलाई के लिए कोशिश कर रही हूं मैं तुम्हारे बाबा जैसी नहीं बन सकी। मुझे पता है तुमने हमेशा उसे ज्यादा चाहा, फिर भी वो चला गया। अम्मी, अब बस भी कर दें आप। क्या मुझे भी रुलाएंगी? आप मेरी बहुत प्यारी अम्मी हैं। तो तुम मुझे चाहती हो? ये कोई कहने की बात है? आप मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी मुश्किल हैं। बहुत ज्यादा चाहती हूँ मैं आपको। अरे बेटा, ये काउंटर्स की क्या हालत कर रखी है? इंसान थोड़ा सा साफ ही कर लेता है। माना कि तुम भी हमारे साथ बैठी खाया पिया, लेकिन अब थोड़ा सफाई भी कर लो। देखो तो जरा यहाँ का हाल। खालदा खातून, वो मैं क्या मैं क्या? खैर अब ज्यादा मैं मत करो, जाके मेरे लिए कॉफी बनाओ। चची, ये आप क्या कह रही हैं? क्या कह दिया मैंने? और क्या कहूँ मैं इससे? नौकरानी को क्या उसका काम भी अब मैं सिखाऊंगी? ये नौकरानी नहीं है। जोया ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कर दूंगी। नहीं जुमाना, मेरे ख्याल में तुम्हें दादी के पास जाना चाहिए। मैं यहाँ संभाल लूंगी। मैंने क्या कह दिया भाई? इतना ही तो कहा मैंने कि एक कप कॉफी। ठीक है चच्ची, आपकी कॉफी मैं बना दूंगी, आप फिक्र ना करें। परेशान ना हो तुम, दादी के पास जाकर बैठ जाओ। मलाहत साहिबा, ये आपकी शान के मुताबिक तो नहीं, लेकिन क्यों सहमत की तुमने? ये काम तो बहुत खूबसूरत है। ये मेरी दादी का था। ये तुम्हारा खानदानी विरसा है, मैं कबूल नहीं कर सकती। रखे, ये आप ही के लिए है। मुझे खानदान से सुकून नसीब नहीं हुआ। आपको ही अपना खानदान समझती, इसलिए कबूल कर ले। अरे लड़की, तुम तो मुझे रुला कर ही मानोगी। सुबह से आप कुछ उदास लग रही हैं। हक तो नहीं है पूछने का, लेकिन बेटी, एक उम्र के बाद सालगिरह ऐसे ही असर करती है इंसान पे। अगर जिंदगी रही तो तुम भी देखोगी, साल यूं ही एक एक करके गुजर जाते हैं। शायद इसी का नाम जिंदगी है। और काश के मैं और चीजें देख पाती, काश मैं और कुछ कर पाती अपने लिए। मूड खराब ना करती, अपने मरहूम शौहर के साथ और ज्यादा हंसती खेलती। पता नहीं, बहुत से काश रह गए हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। यानी देखा जाए तो हमारे पास कितनी सारी काश हैं। लेकिन अब के बाद ऐसा नहीं होगा, ठीक है? मैं अफ्रीका जाने की ख्वाहिश रखती थी, लेकिन अगर अब कोई पैसे भी दे तो नहीं जाऊंगी। एक बार फिर से पतंग उड़ाना चाहती हूँ। आखिरी बार अपने बाबा के साथ उड़ाई थी। बहुत वक्त गुजर गया है। तुम मेरे साथ पतंग उड़ाना पसंद करोगी? जरूर उड़ाऊंगी। चलो ठीक है। और हाँ, इस वक्त मोबाइल तुम्हारे पास है तो चलो तस्वीर तो लो जरा हमारी। ठीक है।
एक यादगार लम्हा। ठीक है। अच्छी आई है ना? हो गया मलाहत साहिबा, सालगिरह मुबारक हो। अल्लाह आपको और सालगिरह नसीब करे। अब मैं चलती हूँ। ओजान तुम्हें छोड़ देगा, ठीक है बेटी? ठीक है। अगर फ्री हो तो नीचे आ सकती हो क्या? कौन है? यास्मीन। अम्मी, मुझे बाहर थोड़ा सा काम है, आते हुए खाना भी ले आऊंगी। अरे तो ऑर्डर कर दो फोन से। नहीं, थोड़ा वॉक भी हो जाएगी। आपको कुछ चाहिए? नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। जुमाना, कहाँ जा रही हो? घर जा रही हूँ। पर तुम्हें तो मैं छोड़ने वाला हूँ ना। नहीं, आप अपनी फैमिली के साथ रहें, मैं तंग नहीं करना चाहती। अरे ऐसा क्यों कह रही हो? तुम भी तो फैमिली का हिस्सा हो, और दादी जान का हुक्म है, क्या तुम भूल गई हो? नहीं, भूली नहीं, लेकिन कुछ सच्चाइयाँ भी होती हैं। इंसान को अपनी हद जाननी चाहिए। कैसी बात कर रही हो ये तुम? नहीं ओजान, देर हो गई है, घर वाले इंतजार कर रहे हैं। शब बखैर। शब बखैर। कोई बुरी खबर तो नहीं? नहीं तो देखने का दिल चाह रहा था तुम्हें। अच्छा हुआ आ गए। सब ठीक तो हो जाएगा ना उमर? बेफिक्र रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं यही हूं तुम्हारे साथ, किसी को भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा मैं। आयशा,